कुश्ती है या इस टाइप के कुछ गेम है जिनमें कई बार यो देखना ना हो भाई वो फलानी कास्ट का था उसने प्रेफरेंस मिल गई, वो उस कास्ट का था वो रह गया, तो जातिवाद कई बार देखने में आवे सुनन में आवे है। क्या रोहतास जी इस सिस्टम ने रोक पाओगे या मुमकिन? बिल्कुल। तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी कुश्ती खेलना ही एक अलग कास्ट है, अपने आप में उसकी जात जमात है। अगर वो अच्छा है खेलने में तो कोई फर्क। आज के युवाओं ने जरूरत किस चीज़ की है, क्योंकि आप रहे हो इन सौदा में। खिलाड़ी जो होते हैं ना, पहलवान खासकर, वे हार तक होना डरते, बचपन तक हारते जीतते आओ हैं, वे धोखे तो डरे हैं, चीटिंग तो डरे हैं, उनकी जो मरा है ना चीटिंग। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, कुश्ती को लेके इंटरव्यू है। आज हमारे साथ दो बड़ी शख्सियत हैं, कुश्ती के अध्यक्ष हमारे रोहतास जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है जगदीप जी। और हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश भोर जी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। कैसे भाई जी? बहुत अच्छे हैं भाई, आप बताओ। मुबारक हो आपको। बहुत धन्यवाद भाई। तो सीधा सा सवाल है जी आपसे। कुश्ती हमारे हरियाणा की शान भी है और कुश्तियों में मेडल भी बहुत आए हैं। गोल्ड मेडल के बार ओलंपिक गेम में खूब आए हैं जी मेरे। आप अध्यक्ष हैं, क्या नया विशेष आप करेंगे जो पिछली जो अध्यक्ष थे या पिछली जो सरकार थी वो नहीं करती है? आप क्या करोगे? कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए जी सरकार तो अपनी तरफ से हर सरकार करती है, लेकिन जो फेडरेशन होती है राष्ट्रीय स्तर की और स्टेट स्तर की, वही ज़्यादातर प्लेयरों के लिए करते हैं, चाहे उनके लिए अच्छे प्लेटफार्म देना, अच्छे कंपटीशन देना। और कुश्ती एक ऐसा गेम है कि किसानों के या आम आदमियों के बच्चे खेलते हैं, और इनके लिए हम सबसे पहला हमारा यही रहेगा प्रयास कि भाई कोई भी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से बाहर खेलने के लिए जाए नेशनल में, तो उनकी टिकट की आने जाने की व्यवस्था और एक प्रॉपर किट में जिस तरह एक हरियाणा का रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारे स्टेट की एक जैसे खिलाड़ी है वैसी उनकी लुक जाए, तो इस तरह का हमने पहले ही घोषणा कर दी है। कोई भी खिलाड़ी हरियाणा का बाहर खेलने जाएगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे किसी भी राज्य में जाएगा, तो टिकट उसकी एसोसिएशन प्रोवाइड करेगी, न कि कोई खिलाड़ी। अब तक जो प्रथा चली आ रही थी वो अब आगे से किसी भी खिलाड़ी की टिकट नहीं लगेगी। मतलब पहले टिकट लगती थी, अब नहीं लगेगी? अब नहीं लगेगी जी। कुश्ती है या इस टाइप के कुछ गेम है जिनमें कई बार यो देखना ना हो भाई वो फलानी कास्ट का था उसने प्रेफरेंस मिल गई, वो उस कास्ट का था वो रह गया, तो जातिवाद कई बार देखने में आवे सुनन में आवे है। क्या रोहतास जी इस सिस्टम ने रोक पाओगे या मुमकिन ही नहीं है? नहीं जगदीप भाई, आपने ये सवाल तो किया है जी। ये सवाल ज़्यादातर मीडिया ही घुमाता है। एसोसिएशनों में कभी भी जात बात नहीं देखी जाती। कुश्ती एक ऐसा गेम है जो स्टेमिना और हौस और जोश का है। बिल्कुल। तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी कुश्ती खेलना ही एक अलग कास्ट है, अपने आप में उसकी जात जमात है। अगर वो अच्छा है खेलने में तो कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता किसी ने पहले भी किया होगा, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी जात जमात से हो, वो प्लेयर है, उसका वही सम्मान रहेगा जो एक अच्छे खिलाड़ी का रहता है। ये हमारी एसोसिएशन का सबसे पहला उद्देश्य होगा। जी रोहतास जी, एक तीसरा सवाल। मैंने 4 साल 5 साल से मैं चैनल चला रहा हूँ, मैंने अभी तक हरियाणा के अंदर कुश्ती नाम से कोई बड़ा सा कार्यक्रम होते नहीं दिखा। उसमें पिछली सरकार भी आ गई। सरकार के बारे में तो हमारा राजनीति का ना कोई उद्देश्य है और ना हम राजनीति कर रहे इसमें जी। अब ये टीम जो नई बनी है, माननीय सांसद बृजभूषण जी के आदेशानुसार एक अच्छा काम करने के लिए, अनुशासन जी और चरित्र निर्माण करने के लिए जो कार्य हमें सौंपा गया है जी, इसके अंदर सबसे पहले हमने बनते ही 3 दिन के अंदर ही हमने अपना अनुरोध किया WFI को, और उन्होंने सबसे पहले हमें इसी 24, 25, 26 को रोहतक के अंदर MD यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल की टूर्नामेंट होगी, जिसमें बेस्ट
12 स्टेटों की टीम में आएंगी। जो बेस्ट टूर्नामेंट होती है सिलेक्ट हो, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे आप करो? नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे ये टूर्नामेंट हो रही है जी, जिसमें से सेलेक्टिव प्लेयर होंगे। जिस तरह नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात के अंदर, ठीक उसी तर्ज पे ये फेडरेशन कप कराया कितने जाता है। साल बाद हुए? मैं तो पहले भूल गया था, मैं राष्ट्रीय स्तर भी कोई कुश्ती का हरियाणा के अंदर हुआ है। अब ये मैं किसी का दोष नहीं दे रहा, वो तो आप ज़्यादा जानते होंगे या खिलाड़ी ज़्यादा जानते हैं हरियाणा के। जी, मगर 18 साल के बाद, और 18 साल में आप यकीन मानिए कम से कम 5000 खिलाड़ी बाहर खेल चुके होंगे। ये तो माननीय अध्यक्ष जी की, जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई भी टूर्नामेंट मिस नहीं होने दिए इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें ज़्यादातर 90% खिलाड़ी हरियाणा के ही गए हैं। तब भी हरियाणा में पता नहीं किस वजह रही होगी सरकार की, उसका मैं ज़्यादा उसमें अंदर नहीं जाना चाहता, मगर 18 साल के बाद ये पहला नेशनल हो रहा है। क्रिटिसाइज करने से बच रहे हैं आप मतलब? नहीं, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना है, सरकारें तो बदली हैं जी। वैसे तो जो पहले अध्यक्ष रहा है उसके पिताजी 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे हैं, तो उन्होंने भी कोई टूर्नामेंट नहीं कराई। बचने वाली बात नहीं है, ये तो जुनून होता है कुश्ती का खिलाड़ियों के प्रति, उनको किस एंगल पे लेकर चलते हैं। अगर खिलाड़ियों के साथ कोई राजनीति होगी तो नेचुरली हमारा जो स्तर है खेलने का वो नीचे जाएगा, और वो गया है। नहीं तो हरियाणा में भले ही, क्योंकि हरियाणा इसलिए आगे है कि हरियाणा में ही प्लेयर हैं, जन्म से ही पैदा होता है खिलाड़ी, माँ की कोख से ही रेसलर और कबड्डी का प्लेयर बन के आता है। तब भी हमारे देश में अभी तक ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया। तो मैं ये निस्संदेह, चाहे वो पहली एसोसिएशन रही हैं, चाहे पहली सरकारें रही हैं, उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के बढ़ावा नहीं दिया जो देना चाहिए था खिलाड़ियों को। अभी जो सरकार है, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके और भी बहुत सारे विजन और मिशन हैं जी, लेकिन आपने नोट किया होगा पिछले 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी खिलाड़ी किसी भी इंटरनेशनल लेवल का मेडल लेके आते हैं, तो वो भले ही मंत्रियों को ना मिलते हों, लेकिन खिलाड़ियों को मिलने से कभी नहीं चूकते, और इसका एक उनका विशेष महत्व रहता है। और उसी कड़ी में मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने भी कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, उन सब की मीटिंग कल माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास पे उनके साथ हो रही है। जी जी। मैं रमेश बोहर जी से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, बड़े स्तर पर गेम्स आपने खेले हैं, युवाओं के जोश ने भी समझो हो, और पूरे माहौल ने देखकर अब आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कुश्ती के। दिमाग में क्या प्लान आवे है भाई, हाँ कुश्ती वाले बड़का खातर तो यूँ तो मैं कर सकूँ? यदि भाई हाथी पाँव सब का पाँव है, अध्यक्ष जी ने बता दी सारी बात जी। जो अध्यक्ष जी ने बताई है वे 100% लागू होली वे चीज़ें। और एक मैं सुनूँ था आपकी कि भाई जाति पाति का मामला जी, कुश्ती ही ऐसा एक गेम है जिसमें 36 बरादरी के एक पतीले में दूध पिया रहे हैं, एक डोंगे में रोटी खा रहे हैं, एक उस सब्जी सब में इकट्ठा हुआ उनका। उसमें कुश्ती ऐसा गेम है, या कुश्ती भी लगा लो, या जो गेम करे हैं उनकी अलग जमात हो जाए, 37 में जमात हो जाए उनकी प्लेयरों की, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का भाई साहब। आज के युवाओं ने ज़रूरत किस चीज़ की है? क्योंकि आप रहे हो इन सौदा में, आपने क्या लगा भाई जब हम खेला करते हमारे टाइम में यह ज़रूरत कभी नहीं पूरी, ना माँ बाप ना करिए ना गए ये कर दे। आपने क्या लगा भाई, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे रोहतास जी हैं, ये जो जोड़ी है ये क्या नया विशेष युवाओं खातर सोच सके? जोड़ी नहीं, हमारी पूरी एसोसिएशन जो अध्यक्ष जी ने आदेश निर्देश दिए हैं हमारे को, पूरी एसोसिएशन को, पहली बात तो धांधली नहीं होनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी के साथ, धांधली पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर खिलाड़ी जो होते हैं ना, पहलवान खासकर, वे हार तक होना डरते, बचपन तक हारते जीतते आओ हैं, वे धोखे तो डरे हैं, चीटिंग तो डरे हैं, उनकी जो मराव है ना वो चीटिंग तो आओ है, हार तो ना डरते वे तो बचपन तक खेलते कूदते आओ हैं। हार कोई पर मायने ना रखते उनके लिए चीटिंग मायने रखा है। अगर उनके साथ चीटिंग हो जाए ना तो उनके लिए अन्याय हो जाए, टूट जाए वे। अब की जो एसोसिएशन अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो होगी वो पारदर्शिता होगी, किसी के साथ कोई जातवाद, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, कोई राजनीतिक गरीब, सब बराबर होंगे उधर। ये नहीं कि कोई नेता का है या कोई बिजनेसमैन का है वो खिला दिया ना भाई, निश्चित जो खिलाड़ी लायक होगा वो। अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, 18 साल बाद हो रही है, कहाँ पे होगी और कौन सी तारीख में होगी? अध्यक्ष जी ने बताई है, और जो अध्यक्ष जी के कार्यशैली है जी,
और जो उनकी एक कुश्ती को लेकर चेतना है और एक टीस है, कसक है, वो 18 साल में आज हरियाणा के सारे आदमियों ने दिखेगी कि जो 18 साल में पहली बार नेशनल 18 साल हो गए थे, वो MDU यूनिवर्सिटी में अपने नेशनल अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में होगा। अपने माननीय सांसद ब्रजभूषण जी आएंगे और 18 साल में नेशनल हरियाणा में होने जा रहा है कुश्ती का, और उसमें आप भी इनवाइट हो भाई। बहुत धन्यवाद। मेरी टिकट भाई पहले मैंने बुक करवा ली है। अच्छा रोहतास जी, ये कितने दिन चलेगा कार्यक्रम, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये जिस तरह नेशनल गेम है ठीक उसी तरह होता है नेशनल फेडरेशन कप जी। जो सेलेक्टिव 12 टीम है पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें बेस्ट प्लेयर आएंगे, वो सारे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी इसके अंदर आएंगे। चुने हुए 12 राज्यों से इसके अंदर हिस्सा लेंगे। कई बार एक उलाहना हुआ है भाई, होस्ट जो करता है उस कार्यक्रम को, जो होस्ट करता है वो हल्की सी अपनी फिक्सिंग जरूर रखता है। नहीं, इस तरह का ना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब वो है नज़रिया, और हम भी उसी नज़रिए पे काम करेंगे। किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, कोई भी नहीं होगी, बिल्कुल भी। ये मैंने पहले ही अपने सभी अखाड़े वालों को, एक खिलाड़ी को एक तो डोपिंग के केस से बचा जाए, दूसरा उनको अच्छा मोटिवेशन दो और उनका चरित्र निर्माण करो। कोई कास्ट से किसी से बिलोंग करता हो उसके साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई हमारे अध्यक्ष जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने तो कह दिया कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन यार बैठे बैठे तो सारी बात होती नहीं। 24 तारीख को प्रोग्राम है MDU के अंदर, 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, 24, 25, 26, और वहाँ पे चल कर देखेंगे। अर्जुन से नाराज़ भी होंगे, खुश भी होंगे। जिनका प्राइज़ आ गया वे खुश हो जाओगे, जिनका नहीं आया होगा वे नाराज़ हो जाओगे। बात सबसे करेंगे भी कितना फेयर रिजल्ट रहा है। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।